बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर अहमद में प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेल पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेला जाएगा उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से तो बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आ रही है, फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की भी सामने आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें एक मामला ऐसे ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, ICC ने थोड़ी सी अमल दखल इस इवेंट के अंदर दिखाने की कोशिश कर रही है। एशिया कप के हवाले से अगर हम बात कर लें तो जिया शाह ने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि IPL के फाइनल के बाद ही जो है हमें फैसला करते हुए दिखाई देंगे कि एशिया कप हमें कहाँ खेलना है, कौन से मुकामात पर खेलना है। लेकिन IPL का फाइनल बारिश के बाइस जो है मुकम्मल तौर पर मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इसके बाइस जो है अब तक कोई फैसला जो है एशिया कप के होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस वक्त जो सिलसिला अगर करें विमेंस टीम के हवाले से तो बड़ा ज़बरदस्त विमेन वनडे कप है जो है स्टेट बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर जारी है, जहां मुख्तलिफ जो है खिलाड़ी जो है अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ अगर अपने कौमी खेल और नेशनल गेम्स के हवाले से अगर हम बात कर लें तो 34वें नेशनल गेम्स कोयटा में जारी हैं और बाकायदा तौर पर कल की अख्तामी तकरीब मुनक्किद होगी। अब तक अगर हम देखें तो इसमें जो है पाकिस्तान आर्मी ने जो है अब तक अपनी कमान संभाली हुई है और जितने मेडल्स उन्होंने जीत लिए हैं, यकीनन आर्मी इस वक्त ऐसा लगता है कि इस टूर्नामेंट की फातेह करार पाएगी। जितने गोल्ड उन्होंने जीते, सिल्वर, ब्रॉन्ज जितने मेडल जीते हैं उन्होंने, अब तक ऐसी सूरत नज़र आ रही है कि आर्मी इस 34वें नेशनल गेम्स को लीड करती हुई दिखाई दे रही है। फिर पाकिस्तान हॉकी की अगर बात कर लें एशियन जूनियर कप की तो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो है मैच एक एक गोल से बराबर खेला और बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा था। और पहली दफ़ा ऐसा देखा गया कि जहां पर मान के शहर में जो ये मैच हो रहा था वहां पर तमाम स्टेडियम तमाम भरे हुए थे। और पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर अगर देखा जाए चाहे वो जूनियर सतह पर हो और चाहे या सीनियर सतह पर हो मैचेस, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल और दीगर जो भी खेल हो, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि शायकीन की बड़ी तादाद जो है इसमें मैच देखने के लिए पहुंचती है। इन सारे सूरत हाल पर बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए जावेद इकबाल भट्टी साहब है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और उनके साथ साथ मौजूद है शबाना मोइन साहिबा जो इंटरनेशनल नेट बॉल की प्लेयर हैं। यकीनन बड़ा ज़बरदस्त आजकल इनका इशू चल रहा है, इन इशूज़ पे भी बात करेंगे। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो 34वें नेशनल गेम्स के अंदर जिस तरह नेशनल गेम्स हमारे मुनक्किद हो रहे थे, बहुत सी चीज़ों को इधर खुद एज ए प्लेयर होकर जो है हाईलाइट भी किया। यकीनन उनसे भी जानेंगे अपने इस प्रोग्राम में और कोशिश करेंगे कि अहमद अली राजपूत साहब से भी हमारा राब्ता हो जाए ताकि उनसे भी जो है जो शबाना साहिबा ने जो अपना जिक्र किया वहां पर इवेंट के हवाले से उनसे भी हम उनका मौक़िफ़ ले सके। तो सबसे पहले जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे एशिया कप के हवाले से? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें, एशिया कप का मसला तो बहुत ही गंभीर हो गया। जैसे आज IPL के बाद होना था मीटिंग, वो भी नहीं हो सकी। और फिर पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया इस दफ़ा एशिया कप पे कि अगर एशिया कप हमारे यहाँ नहीं होता या इंडिया नहीं आती तो हम भी जो है वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। अब उसके दूररस नताइज आना शुरू हो गए। जैसे ICC के चेयरमैन है बाहर किले, वो CEO के साथ पाकिस्तान का दौरा कल से वो करेंगे। असल में उनका वो दौरा क्या है, वो तो सिर्फ बोर्ड से और हुकूमती शख्सियात थे, ये सिर्फ यही यकीन दहानी हासिल करने आएंगे कि आप वर्ल्ड कप में बिल्कुल जाएंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे। आज तक इतने दिन से ये इशू चल रहा है एशिया कप का, किसी ने मुड़कर नहीं पूछा ICC ने कि भाई ये मसला क्या हो रहा है, क्योंकि हम इसके होस्ट हैं। हमसे तो किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। हाँ, अलबत्ता जो जे शाह है उन्होंने एशियाई क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबरान हैं जिसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको लेकर बैठे हुए हैं और अपनी मर्ज़ी के जो प्रोग्राम हैं वो सेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने जब से ये कहा कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आ रहे तो तरह तरह की तदाबीर सोचने पे मजबूर है। कभी कह रहे हैं हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे, कभी कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। मकसद उन्होंने सब जितने भी है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, इन सब को मकसद थपकी दी हुई है। श्रीलंका को ये दी हुई है कि जनाब पूरा जो एशिया कप उठा के श्रीलंका में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जबकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया से जो किसी बाहर वेन्यू पे खेलेंगे, लेकिन वो उस पर भी नहीं आ रहा है।
पाकिस्तान को हमेशा लेट डाउन किया, लेकिन पाकिस्तान ने अब जो स्टैंड लिया उस पर थोड़ा सा इंडिया भी बैकफुट पे गया है और आईसीसी के जो चेयरमैन है वो मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल वो पाकिस्तान आ रहे हैं। असल मैन वजह वही इनकी यहाँ आने की है जो कि वर्ल्ड कप के लिए यकीन दहानी हासिल करें कि पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। आईसीसी के चेयरमैन इससे पहले 2018 में आए थे रायो माली, उसके बाद अगर आ रहे हैं तो ये बिल क्ले आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ इखलाकी तौर पे बहुत बड़ी फतह है कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं और इसी हॉट इशू पे बात करने आ रहे हैं। बिल्कुल हॉट इशू पे बात करने आ रहे हैं। अगर हम देखें तो जिस तरह एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो है क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला करते हुए दिखाई दे रही है कि जो एशिया कप के मैचेस हैं वो पाकिस्तान अपने जो 4 मैचेस हैं वो पाकिस्तान में खेले। दीगर मुकामात की अगर हम बात कर लें तो बांग्लादेश बड़ा हॉट इशू पे आ रहा है कि हो सकता है कि बांग्लादेश में मुकाबले हो जाए, लेकिन सबसे अहम इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैचेस बांग्लादेश और श्रीलंका में होते हैं और नेपाल में अगर होते हैं तो वहाँ पर शायद क्राउड उस किस्म का ना आ सके। अगर यूएई में मैचेस अगर पाकिस्तान और इंडिया के हो जाएं तो समझते हैं कि क्राउड तो ऑलरेडी वहाँ पर फुल होता दिखाई देगा और जिससे फ़ायदा कुछ पाकिस्तान को होता दिखाई दे। बिल्कुल मोइन भाई, देखें आपको पता ही है हमारी तारीख रही है, शारजा का ग्राउंड ले लें, यूएई में जितने भी मैचेस होते हैं आपको पता क्राउड बिल्कुल फुल होता है। अगर यही क्राउड बांग्लादेश में भी अगर कर देंगे तो बांग्लादेश में भी हमें फ़ायदा, क्योंकि बांग्लादेश में भी क्राउड बिल्कुल फुल होते हैं। हाँ, श्रीलंका की बात जो कर रहे हैं उसमें क्राउड नहीं आता, लेकिन मसला यह कि हम इस पर कैसे डिसाइड करेंगे कि आया हम बांग्लादेश में खेलेंगे, यूएई में खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे। नजम सेठी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम उठा के आपको इंग्लैंड में करवा देते हैं, पूरा टूर्नामेंट इंग्लैंड में करवा देते हैं, लेकिन अभी तक इसके खद्दोखाल नहीं निकले। उन्होंने ये तो अनाउंस कर दिया कि 17 सितंबर से जो है एशिया कप शुरू होगा, लेकिन एशिया कप के वेन्यूज का ऐलान नहीं है, अभी कोई भी फॉर्मेट नहीं आई कि इसका कहां मैच होगा। ये शेड्यूल जारी होगा, जब तक आप इस पे नहीं जाएंगे, इस शेड्यूल पे नहीं जाएंगे, जब तक तो अभी तक सवालिया निशान लगा हुआ है। एशिया कप अभी कहीं भी नहीं हो रहा। ये आज आखिरी मीटिंग थी, उन्होंने कहा आईपीएल के फाइनल के बाद मीटिंग करेंगे, वहां हो गई बारिश। अब मीटिंग देखिए होती है, अगर होती है तो वहां से क्या आता है, और इसी के तनाजुर में कल जब बाहर के लिए यहाँ आएंगे आईसीसी के चेयरमैन तो ये फैसला होगा। बिल्कुल ये फैसला होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी सी बात अगर हम कर लें कराची शहर की, और कराची शहर के अंदर अगर जो है यूनिवर्सिटीज़ की बात कर ले तो यूनिवर्सिटीज़ में एक यूनिवर्सिटी सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने बड़ा अहम इक़दाम करते दिखाई दे रही, जहाँ वो स्पोर्ट्स के शोबे में अपना किरदार अदा कर रही है। वहाँ पर हमने देखा कि 2 रोज़ा जो है बाकायदा तौर पर बाइक राइडिंग का प्रोग्राम उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ है, और इसमें हम देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हमारे हैं डॉक्टर सैफुर रहमान, उन्होंने आज इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया है। इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज हम आपको दिखाते हैं। अपनी सवारी खुद मुख्तारी के तहत सर सैयद यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा सेफ्टी बाइक राइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने इफ्तिताह किया। निजी कंपनी के इश्तिराक से सर सैयद यूनिवर्सिटी की तलबात को मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत दी जाएगी। The Karachi mortality in the world is highest in the world, and it is through motorcycle accidents. It's unfortunate, I think, to having so much motorcycles on the road. इस मौके पर डॉक्टर सैफुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि मोटरसाइकिल के सबसे ज़्यादा हादसात कराची में होते हैं, जिसकी वजह कमज़ोर ट्रैफिक निज़ाम है। जबकि सेक्टर कमांडर हाईवे पुलिस फरहान अहमद ने कहा कि हमारा इदारा अपने नौजवानों को सेफ ड्राइविंग की आगाही देने के लिए तैयार है। इफ्तिताई तकरीब से सर सैयद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर वलीउद्दीन मुख्तार अहमद और दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर मेहमानों को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची। पैकेज आपने देखा। अब इसी हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है मुबश्शिर मुख्तार ने, जो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी हैं और डायरेक्टर स्पोर्ट्स सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी हैं, तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे वो मौजूद हैं। मुबश्शिर मुख्तार साहब, सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि जहां हम देखते हैं कि एजुकेशन में अपना किरदार है सर सैयद यूनिवर्सिटी अदा कर रही है, स्पोर्ट्स में अपना किरदार अदा करती दिखाई दे रही है, और साथ साथ आज जिस किस्म का हमने देखा बाइक राइडिंग के हवाले से बाकायदा तौर पर अब 2 रोज़ा यहाँ पर प्रोग्राम मुरतब किया गया है सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर। क्या मजीद आप लोग जो है इस किस्म के स्टेप लेते दिखाई दे रहे हैं जहां पर हम देखें कि नौजवान नस्ल को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शहजादा मोइन भाई, आपको और आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम सुनने वालों को जो वहाँ पे आपके हाजिरीन बैठे हैं उन सबको मेरा सलाम हो आप लोगों को।
सेकंड ये कि जहाँ तक आपने बात की बाइक राइडिंग के हवाले से, लेकिन सत्ती यूनिवर्सिटी का हमेशा से खासा रहा है और सत्ती यूनिवर्सिटी का हमेशा से ये चीजें रही है कि जब भी कोई इस टाइप के इवेंट्स होता है तो हम लोग भरपूर तरीके से उसका इनेकाद करते हैं। जिसकी आज आप मौजूद थे वहाँ पे, आपने देखा कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेटर कराची वहाँ मौजूद थे। उसके अलावा मोटरवे पुलिस के जो हमारे कमांडर थे वो वहाँ पे मौजूद थे। हमारे सिविल डिपार्टमेंट की जो डीन है शब्बर साहब ने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। अल्हम्दुलिल्लाह सत्ती यूनिवर्सिटी को जब कोई ऐसे जो नेशनल इवेंट होते हैं जिसमें अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है, खासतौर पर गर्ल्स के लिए प्रोग्राम चाहिए कि गर्ल्स जो हमारी आजकल जो बाइक पे आ रही है उनको पूरा अवेयरनेस देनी थी कि किस तरह से आपने बाइक की हैंडलिंग करनी है, किस तरह से आपने सेफ्टी मेजर लेने हैं, किस तरह से सिग्नल देखने हैं, तमाम चीजें बहुत डिटेल में बताई गई और अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफी फायदा भी होगा हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों को, बल्कि शहर के बच्चों को बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे, खासकर ख़वातीन को। ख़वातीन हमारे इस माशरे का हिस्सा है और मर्दों के साथ शाना बशाना वो चलती हुई दिखाई देती है। मुबश्शिर मुख्तार साहब, आप इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी हैं, तो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद भी हैं, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान के डिफेंस ने उस दिन मुकाबला किया और इंडिया के खिलाफ जो है मैच एक एक गोल से बराबर रहा। हमने देखा कि फिटनेस लेवल भी बड़ी बात होती है। हनीफ खान साहब जो इस वक्त कोच की हैसियत से वहां पर मौजूद हैं ओमान में, और उन्होंने जिस किस्म की इस टीम को लड़ाया है, सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से भी वाबस्ता है। क्या कहेंगे हनीफ खान के हवाले से और फिर इन नौजवान प्लेयर्स के हवाले से जिन्होंने एक एक गोल से मुकाबला बड़ा जबरदस्त इंडिया के खिलाफ खेला? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का जब भी किसी भी गेम में, चाहे हॉकी हो चाहे क्रिकेट हो चाहे किसी भी इवेंट में जब हमारा इंडिया से मुकाबला होता है तो वो एक मुकाबला स्पोर्ट्स के अंदर के दो कंट्रीज के दरमियान जो है ना बड़ा एक दिलचस्प चीजें रहती हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिव रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम ने अच्छा खेला। हनीफ भाई जो है हमारे स्पोर्ट्स कंसल्टेंट भी हैं और इतना बड़ा नाम है हनीफ भाई का एक्सपीरियंस है। हनीफ भाई की एक खास बात यह है कि हनीफ भाई जो है सालों से फील्ड के अंदर मौजूद है, ग्राउंड के अंदर मौजूद है, तो उन्हें पता भी है कि क्या खामियां हैं, क्या हमारे पास जो हम लोगों को काम करने की जरूरत है। जहाँ तक फिटनेस की ताल्लुक रहा तो फिटनेस भी लाजमी बात है। जाहिर बात है जब आप इस तरह बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं तो फिटनेस भी हमारे बच्चों की अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब उम्मीद ये है कि इंडिया के खिलाफ तो हम लोग बहुत अच्छा खेला। अभी जापान से मैच है हमारा आज इंशाल्लाह, तो आज हमारी पाकिस्तान टीम जीतती है तो हम लोग फिर क्वालिफाई करते हैं सेमीफाइनल के लिए, फाइनल के लिए, फिर आगे देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंडिया के मैच की अगर थोड़ी बात हो रही है मुबश्शिर साहब है, तो हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम जो है तीसरा क्वार्टर बड़ा अच्छा खेली और फिर चौथे क्वार्टर भी बड़ा जबरदस्त है हमने मुकाबला किया इंडिया का। गो के हमें प्लांटी कॉर्नर बहुत मिले, इंडिया को भी मिले, लेकिन हम फायदा उठाने में नाकाम रहे। अगर सुफियान की बात कर लें तो बड़ा जबरदस्त सुफियान इस वक्त फ्लिक करते हुए नजर आते हैं बॉल पे, लेकिन इस मैच के अंदर हमने देखा जो इंडिया के खिलाफ हुआ उसमें उस किस्म की कारकर्दगी शायद वो नहीं दिखा पाया। अगर वो दिखा देते तो शायद पाकिस्तान इंडिया को जो है शिकस्त देने में कामयाब हो जाता। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया भी जो है ना होमवर्क करके आता है ना। जब भी आप प्लेंटी कॉर्नर पे जाते हैं उससे पहले जो है ना काफी अर्से का वर्क होता है उनके, हमारे प्लेट्स के ऊपर उन्होंने वर्क किया होगा, हमारी टीम ने उनके प्लेट्स के ऊपर वर्क किया होगा, तो उन्हें हमारे वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तमाम चीजें पता थी। उन्होंने अच्छा ब्लॉकिंग की, सब कुछ किया। जहाँ तक सुफियान का ताल्लुक है, सुफियान एक अच्छा डिफेंडर है, अच्छा प्लेयर है, तो उम्मीद है उससे की जा सकती है कि इन फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह ताला। और जहाँ तक प्लेंटी कॉर्नर की बात है, प्लेंटी कॉर्नर अब तो ज्यादातर जो टीम है उसकी प्लेंटी कॉर्नर पे एक्सरसाइज करती है और उसी के ऊपर टारगेट करती है, उससे हम लोग वेरिएशन करके हम लोग गोल निकाल रहे हैं। अच्छा मुबश्शिर साहब, बड़ी जबरदस्त बात आप कह रहे हैं। अभी नेशनल गेम्स जारी हैं 34वें कोयटा में, और जिस किस्म की कारकर्दगी हम देखते हैं कि एचएससी ने कारकर्दगी दिखाई, क्योंकि आप लेड कराची से एचएससी को कर रहे थे सिंध से, और बड़ा जबरदस्त अगर हम देखें तो इस टाइप 19 साल के बाद इवेंट हुआ, कैसा देखा आपने इस इवेंट को? जी बिल्कुल, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था जब हमारा फर्स्ट फेज में इवेंट हुए। तो जिस तरह से बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने, बलूचिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने जिस तरह से उसको ऑर्गेनाइज कराया है, जिस तरह वहाँ पे फैसिलिटीज थी, हम तो डिपार्टमेंट से एचईसी की थे, हमारे तो खुद हम लोगों ने अपना सब कुछ किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर लिए थे, जो मेडिकल स्टाफ था, हर तरीके से उन्होंने भरपूर तरीके से इवेंट कराया। जहाँ तक एचईसी का ताल्लुक है तो मैं बताता चलूँ मैं आपको कि जब से हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट जावेद अली मेमन साहब जब से आए हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से वो ग्राउंड के अंदर मौजूद है, जिसका अभी आप पॉइंट टेबल भी देख रहे होंगे, मेडल टेबल भी देख रहे होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चौथे नंबर पे हमारा एचईसी आ रही है। तो उम्मीद है जिस तरह से जावेद अली मेमन और उनकी पूरी टीम एचईसी जो और हम लोग जो सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं,
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है हम लोग फर्स्ट 3 में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसी फर्स्ट 3 में इसको फर्स्ट 3 में जाएं इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर जाएं ऊपर की तरफ। है HSC भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। मुबशर मुख्तार साहब है इस वक्त हमारे साथ जो है शबाना मोइन साहिबा मौजूद हैं स्टूडियो में, जो बाकायदा तो नेट बॉल के इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं और अभी हाल ही में जो है नेशनल गेम्स में नुमाइंदगी करती हुई आई हैं एथलेटिक्स की। तो इनसे भी बात कर लेते हैं। बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने अगर देखें तो लोगों को मैसेज भी दिया अपने बहुत से चैनल्स को, जो चीज़ें सिंध के हवाले से हुई हमने देखा, कौमी नगमा नहीं बजाया लगा। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो सिंध का जो है परचम वहां पर मौजूद नहीं था जब दस्ता मार्च पास्ट के लिए जा रहा था। इन सारी चीज़ों की वजाहत शायद शबाना मोइन साहिबा खुद दे दें। शबाना साहब, क्या कुछ हुआ था वहां पर, क्या कहेंगी इस पे? वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि एक तो जो सच बोलता है उसकी आवाज़ रोक दी जाती है। मैं एज अ प्लेयर हूँ, मैं कोच भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मुझ में बहुत सी खूबियाँ हैं। जिसको हरेस किया गया, सिर्फ हरेसमेंट किसने कर दिया आपको? ये अहमद अली राजपूत ने मुझे हरेस्ट किया। मैंने सिर्फ ये एक इंटरव्यू दे दिया था कि उनकी फेवर पे नहीं था। सीरियसली मुझे नहीं पता था कि उनकी फेवर में जा रहा है या अगेंस्ट जा रहा है। मैंने न्यूट्रल बात की थी कि फ्लैग नहीं है, नेशनल एंथम नहीं है, जिसके बिहाफ पे इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया मेंटली तौर पे। मुझे वहाँ इतना रुलाया गया कि मैं खुद परेशान हो गई थी, कि मेरे घर वाले परेशान थे कि आखिर क्या माजरा है। एक इंटरव्यू ही तो था और सच बोला गया था, यानी कि आईना दिखाया तो बुरा मान गए। बहुत बुरा, जिसपे बहुत ज्यादा मुझ पे एक्शन लिया गया, बहुत ज्यादा बातें। क्या कुछ कहा फिर अहमद अली राजपूत साहब ने? अहमद अली राजपूत साहब से मेरी बात हुई थी कॉल पे। उन्होंने मुझे पहली बात, बहुत गलत तरीके से मुझसे बात की गई है उन कॉल पे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, सर आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं, आप मेरे लिए मौजूद बंदे हैं, इज़्ज़त रखते हैं बहुत। तो उन्होंने मुझे सर मुदस्सिर आराई उनके साथ जोड़ दिया। मैंने बोला सर मैं किसी फेडरेशन से नहीं हूँ, मैं एज अ प्लेयर हूँ। मैं एक नेट बॉल नहीं, मैं वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, शॉट पुट थ्रो, डिस्कस थ्रो, बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल, ये सब खेलती हूँ। तो मुझे ये बता दें मेरा कहाँ किससे ताल्लुक़ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें देख लूँगा। तो फिर मुझसे उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह राइट डाउन करवाई कि ये मेरी गलती थी, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। बहुत ज़्यादा एक एक्शन लिया गया। अहमद अली राजपूत साहब ने आपसे एप्लीकेशन में ये कहा कि ये लिखें जी कि आइंदा मैं मीडिया में कोई ऐसा बयान नहीं दूंगी आप लोग के अगेंस्ट। मुझसे पहली दफ़ा गलती हुई है, मुझे नहीं पता था। और आया कि मुझे नहीं पता था कि मुझे मीडिया पे आना है या नहीं आना है, जिसके बिहाफ पे इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे टॉर्चर किया है। जिसमें मेरे सर असलम थे, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने लम्हा बलम्हा मेरा साथ दिया। उनको पता था कि मेरा कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था। असलम साहब कौन है बीच में? ये सर असलम है, हमारे एथलेटिक्स से ही रिलेटेड हैं। अभी हमारे साथ गए हुए थे तो वो ही सारी चीज़ें हैंडल कर रहे थे। उन्होंने बहुत तरीके से बात की जैसे एक औरत से की जाती है। मगर वो जो दूसरे बंदे थे, मुझे यही बोला गया वो एज में बड़े हैं, जाने दें। अब उनको ये पता है कि मैंने मीडिया में बात की है और मुझसे वो बदतमीजी कर रहे हैं, वो अब एज में बढ़े। मुझे नहीं पता कि यहाँ सच बोलने का क्या तरीका है और झूठ बोलने का क्या तरीका है। बिल्कुल शबाना हमारे साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं। मुबशर मुख्तार से थोड़ा सा इस हवाले से बात कर लेते हैं। मुबशर साहब क्या कहेंगे? आईना दिखाया तो शायद बुरा मान गए अहमद अली राजपूत साहब। हमारे प्रोड्यूसर से भी गुजारिश की कि मुबशर भाई से अगर हमारी बात ख़त्म हो जाए तो कोशिश करें कि अहमद अली राजपूत को टेलीफोन लाइन पर ले लें, क्योंकि अभी हमने उन्हें नंबर भी दे दिया और मुसलसल हमारे प्रोड्यूसर कोशिश कर रहे हैं कि अहमद अली राजपूत से रब्ता हो जाए, लेकिन अब तक जो हमारी कंफर्मेशन है उसके मुताबिक वो फ़ोन नहीं उठा रहे। मुबशर भाई क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जैसे ये मैडम बात कर रही है, अब मुझे तो उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं पता कि उधर क्या हुआ, क्योंकि जाहिर बात है वो बात इनके साथ हुई है तो उसको तो यही बेहतर तरीके से बता सकती है। लेकिन जहां तक फ्लैग की बात रही, फ्लैग के लिए देखिए फ्लैग हमारा होना लाजमी था वहाँ पे, क्योंकि जब मार्च पास होती है तो तमाम कंटीजेंट के पास अपना फ्लैग होता है। तो लाजमी बात है अहमद साहब भी जाहिर बात है उसको कंटीजेंट को तो लीड कर रहे थे, ओलंपिक के सेक्रेटरी हैं, उनकी तो थी जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने किसी न किसी की तो जिम्मेदारी लगाई होगी। तो उसके ऊपर अहमद साहब को ही चाहिए कि एक कमेटी बिठाएं और उससे पूछें कि भाई ये कैसे मिसहैप हुआ और ये क्यों हुआ, ताकि अगर हम इस टाइप की एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये नेक्स्ट टाइम भी इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है अहमद भाई काफी सीनियर है, काफी सारी चीज काफी सालों से ओलंपिक को रन कर रहे हैं
और बहुत बेहतर तरीके से रन कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो जो है इसके ऊपर एक कमेटी बिठा के इसको इन्वेस्टिगेट करके और जो जिनकी पे ड्यूटी लगाई गई थी वो नहीं लेकर आए तक, तो उस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। बिल्कुल कोई ना कोई एक्शन लेंगे। जावेद इकबाल भट्टी भी हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं और उसके साथ शबाना मोइन साहिबा भी आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। सर आपने मुझे अभी कहा है कि उनको एक्शन लेना चाहिए, तो मैं तो प्लेयर हूं, तो मुझ पे क्यों एक्शन लिया गया कि जिनका कसूर था उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? आया कि मुझसे एप्लीकेशन राइट डाउन करवाइए, मुझसे माफियों के लंबे लंबे मैसेजेस करवाए गए, मेरा क्या कसूर था सर? मेरा सच बोलना था। नहीं, वो मैं आपका नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपसे जो उनकी बात हुई है उसका जवाब तो वो अहमद साहब ही देंगे ना, लेकिन मैं तो फ्लैग की बात नहीं, इन्होंने भी फ्लैग की बात की, जो इन्होंने इंटरव्यू दिया मुबशिर साहब है वो भी इन्होंने फ्लैग के हवाले से दिया। उसके साथ साथ जो है जब मार्च पास्ट हो रहा था तो उस वक्त कौमी नगमा नहीं बजाया गया, उसके यही सारी जवाबात जो है जब साफी ने इनसे पूछा तो वो सारी चीजें वाजे करते हुए ये बता रही थी साफी को। हाँ, मैंने सुना, इनका इंटरव्यू सुना है और वो उसके अंदर तो वो जाहिर बात है, देखें जिसके मुतालिक इन्होंने बात की तो उसका तो बेहतर तरीके से जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं उनका कोई ना तो स्पोक्समैन हूँ, ना मैं उनकी किसी एसोसिएशन में उनके साथ हूँ, वो तो उसका बेहतर तरीके से अहमद भाई जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने किस तरह। जी जावेद भाई भी कुछ पूछना चाह रहे हैं मुबशिर भाई आपसे। मुबशिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जावेद बात कर रहा हूँ। जी जावेद सर, जैसे ये अभी शबाना ने बताया है, जैसे आप बता रहे फ्लैग का प्रॉब्लम था, परचम का, नेशनल एंथम नहीं बजा, मकसद ये कि आप क्या समझ रहे हैं, शबाना ने सही कहा या गलत कहा? अभी आपने कहा कि मैंने भी वो इंटरव्यू सुना है, तो मकसद आप शबाना को कहां खड़ा देख रहे हैं? शबाना सच कह रही है, सही कह रही है? क्योंकि आप भी वहीं थे, आप एविडेंस तो है ना, आप वहां थे, आप इनसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? हम आपका ये मौकिफ लेना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप उनके खिलाफ बात करें। शबाना के बारे में बताएं, इसने कौन सा स्टेप लिया, गलत लिया है? क्या कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है प्लेयर्स के लिए कि आपने मीडिया से बात करनी है, इस टाइम पे करनी है, नहीं करनी, ऐसी कोई चीजें होती है सर? अच्छा, सबसे पहले तो जावेद साहब मैं आपको ये बता दूं, जो ओपनिंग सेरेमनी हुई तो मैं वहां नहीं था, क्योंकि हम लोग फर्स्ट पेज में थे, हम लोग अपना वहां पे प्रोग्राम कंक्लूड करके हम लोग वहां से वापस आ गए थे। और जो मैडम शबाना बात कर रही हैं वो तो लाजिम बात है, मैडम शबाना ही के साथ अगर हुआ है। और जहां तक आपने कहा कि प्लेयर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है उनके लिए एक है, लेकिन हमारे ओलंपिक में या हमारे और दूसरी एसोसिएशन और फेडरेशन में शायद इस टाइप की चीजें नहीं है। तो इसलिए जो है ना हम लोग जो है ना हर तरीके से बात कर लेते हैं। अब जहां तक मैडम की बात है, अब ये तो जाहिर बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फ्लैग वहां पे होना चाहिए था, इन्होंने बिल्कुल सही बात की। अब उसके अलावा उनको क्या चीज बुरी लगी, क्या चीज नहीं बुरी लगी, बस वो तो उसका जवाब तो अहमद साहब ही जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल है मुबशिर मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ा जबरदस्त आप तजिया कर रहे थे खासकर नेशनल गेम्स के हवाले से, और साथ साथ जिस तरह सर सैयद यूनिवर्सिटी एंड इंजीनियरिंग में जो है आज बाकायदा तौर पर बाइक राइडिंग जो है वर्कशॉप का इनेकाद हो गया, तो यकीनन एक अच्छा इक़दाम सर सैयद यूनिवर्सिटी एक दफ़ा फिर लेते हुए दिखाई दे रही। इसी अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुझे, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। बिल्कुल, जिस तरह हम बात कर रहे थे अपने शो में मुबशिर मुख्तार से, और उसके साथ साथ शबाना मोइन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह शबाना मोइन ने अपने अहमद अली राजपूत के हवाले से बात की, तो इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है अहमद अली राजपूत साहब ने, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। अहमद अली राजपूत साहब, शबाना मोइन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल वक्फे पे जाने से पहले उन्होंने ये कहा कि हमें तहरीरी तौर पर जो है अहमद अली राजपूत साहब ने ये माफी नामा लिखने के लिए कहा, और उनका ये भी कहना था कि मैं कोई गलत बयान नहीं दे रही थी मीडिया के सामने, जो कुछ है मेरे साथ हुआ मैंने वही सारी चीजें जो है डिस्कस की मीडिया के सामने, और नेशनल एंथम नहीं बजा उसके हवाले से हमने बात की। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें परचम के हवाले से, तो सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का परचम है सिंध का हमारे साथ वहां पर दस्ते में मौजूद नहीं था, तो ये सारे मौक़िफ़ ले रहे थे। और उसके बाद आपने इनसे ये कहा कि बाकायदा तौर पर ये कह रही हैं कि मुझे तहरीरी तौर पर आप लिख के दें, और बहुत सी चीजें इन्होंने कही, आप लाइन पे रहे हमारे साथ, कुछ बातें वो कर ले, कुछ बातें आप कर ले, ताकि ये चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो सके। जी अहमद साहब।
हाँ मैंने बोलना है, मैंने जी जवाब जी देना जी है। आपने जवाब देना है अहमद अली राजपूत साहब। अच्छा नहीं, देखिए जो बात शबाना ने या किसी एथलीट ने बात की है, तो देखिए बात यह है कि जितने एथलीट खेलने के लिए आते हैं ये सब के सब मासूम होते हैं। देखिए एथलीट को अपने इवेंट की फिक्र होती है कि हमने किस तरह से इवेंट को जीतना है और किस तरह से सुबह सिंह के लिए हमने मेडल हासिल करना है। तो ये मैं कहूँगा कि एथलीट को मालूम नहीं होता है कि हमें अगर मीडिया से बात करनी है तो क्या बात करनी चाहिए या क्या नहीं करनी चाहिए, उन्हें नहीं मालूम होता। कोई ऐसी बात नहीं है, वो उन्होंने बात कह दी, उनके नॉलेज में बात नहीं थी। जो तरीका कार होता है कि जो फ्लैग मिलता, फ्लैग तो हमने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को 25 सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के हमने फ्लैग दिए थे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपनिंग सेरेमनी की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है उनकी जिम्मेदारी होती है। उनको हमने फ्लैग दिया है और फ्लैग के अंदर बांस या डंडा वो लगा के जो है वो हमारे ऑफिस बेरर को जो आगे लेके चलते हैं उनको देना था, उन्होंने नहीं दे सके। और वो लोग उन लोगों ने इसलिए नहीं दे सके कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है वो आ गए तो बड़ी सख्ती हो गई और लोगों की मूवमेंट इधर उधर सब रोक दी गई। और हमने अपने लोगों को मूव किया हुआ था कि अपना फ्लैग का झंडा जो है ना वो लेकर आओ, तो वो हम तक नहीं पहुंच सका। तो वो नहीं था, वो ऐसी बात नहीं है। जिम्मेदारी हमारी भी नहीं थी, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी कि हमने अपने 25 झंडे हमने उनको दे दिए थे। और उसका यही तरीका होता है, जहाँ भी वेन्यू होता है एक एक झंडा लगाया बिल्कुल अहमद अली राजपूत साहब, बड़ी जबरदस्त बात आपने कही कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को आना था, उसके 22 सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के 22 ये चीजें आगे नहीं आ सकी। शबाना मोइन हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, वो कुछ अपना मौकफ देना चाह रही हैं। जी शबाना मोइन साहब, मेरी बात तो जी जी आप कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें अहमद अली राजपूत साहब, आप कंप्लीट कर लें। तो फिर जब उन्होंने अपने बयान दे दिए तो वो देखिए सुबह सिंह के लिए अच्छे नहीं होते, तो मैंने फिर उनको थोड़ा सा समझाया बताया। उसके मैनेजर को भी हमने बताया कि अभी इन्होंने ऐसा किया है लेकिन इनको सॉरी करना चाहिए। इन्होंने अपना सॉरी कर लिया, बात हमारी खत्म हो गई। इन्होंने तो कहा है कि आपने धमकी दी है अहमद अली राजपूत साहब, इन्होंने बाकायदा तौर पर अभी कहा है, तहरीरी तौर पर इन्होंने कहा है कि धमकी दी है मुझे अहमद अली राजपूत साहब ने। जी शबाना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी इनका भी मौके ले लें अहमद अली राजपूत साहब, टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। जी शबाना, आप उनसे बात करने अस्सलाम वालेकुम सर। बोले आप बोले। वालेकुम अस्सलाम, बोले सर आपकी और मेरी कॉल पे बात हुई थी। मैं एज अ वूमैन हूँ, मैं एज अ प्लेयर हूँ। आपने मुझ पे ब्लेम किया कि तुम सर मुदस्सिर के साथ मिलके मेरे साथ गेम तुमने मेरा बजाया, तूने मेरा गेम बजाया सर मुदस्सिर के साथ मिलके। सर आया कि मैंने आपको क्लियर किया कि मैं प्लेयर हूँ, मैं नेट बॉल, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, शॉर्ट पुट थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैंडबॉल, सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, सर मैं सब गेम खेलती हूँ, मैं प्लेयर हूँ। ये कोई मेरा प्री प्लानिंग नहीं था। मैंने आपको यहाँ तक कहा था कि सर प्लीज आप मुझे बताएं कि मेरी गलती क्या है। मुझसे मीडिया ने पूछा, मैं उनसे कैमरा नहीं छीन सकती थी, उनसे मैं माइक नहीं छीन सकती थी कि मुझसे ये सवाल ना करें। सर आपने मुझे बोला मैं तुझे देख लूंगा। सर क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? सर क्या मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए? आप मेरे को क्या देखते सर, मुझे वो बताएं, क्योंकि मैं आज से नहीं 2010 से खेल रही हूँ। मैं पाकिस्तान टीम में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ नेटबॉल की। सर मेरा क्या कसूर था? आपने मुझे ये बोला, मैंने आया सबसे ये बात करी। मैं सर असलम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी बात समझ सकते थे। सर उनको सब चीजें पता थी कि हम लोग इस नेचर के लोग नहीं थे। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सर आपको मैं बार बार एक ही बात कर रही थी, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, मगर आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी और आप तू तरह से आगे की कोई बात नहीं कर रहे थे। सर मेरा क्या कसूर था सर इसमें? जी हाँ साहब, मैंने अभी बात की है, मैंने अभी यही बात की है कि जब शबाना से फिर उसके बाद में बात हुई तो हमने यही कहा ना कि आपने गलत किया है, आपकी गेम की है। हमने पूछा ऐसा होता है कि कोई अगर हमारा मुखालिफ हो तो वो अपने कैंडिडेटों को इस्तेमाल करता है। फिर शबाना ने बात क्लियर कर दी, फिर हमने बात को खत्म भी कर दी। तो सर आप मेरे से आपने क्यों तहरीरी नामा लिखवाया? क्यों मुझसे इतनी रिक्वेस्ट करवाई? क्या मैं प्लेयर नहीं थी? सर
सर आप भी इस दौर से गुजरे, आप भी एक प्लेयर बन के इस ओहदे पर आए सर, हमारा क्या कसूर था? यही कसूर था सर, क्या मैं सिक्योर नहीं हूँ, मैं अपने आप को सेफ ना समझू कि स्पोर्ट्स में आके कि मीडिया में मेरी गलती थी कि आप लोगों ने मुझे गाइड नहीं किया कि मुझे क्या सच बोलना है और क्या झूठ बोलना है सर। मैंने आपको यही कहा था ना सर कि अगर आपको या आपसे मैंने गलत यहाँ कह दिया है तो मैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाती हूँ कि मैं बलोचिस्तान के ऊपर ब्लेम कर देती हूँ सर, माजरत के मेरे से ये गलती हुई है। किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए, ना बलूचिस्तान मैं एज अ वुमेन मुझे आपने धमकी क्यों दी थी सर? सर मैं बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुई हूँ सर, मेरे वालिद नहीं है सर, मैं इंडिपेंडेंट हूँ सर, मुझे आया कि कोई खतरा हो, मुझे यहाँ तक बोला गया आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप पे बैंड लगा दिया जाएगा स्पोर्ट्स से। सर क्या इतने अनसिक्योरिटी हो गई है एक सच बोलने पे? सर मैंने आपको यहाँ तक बताया कि नेशनल एंथम नहीं पढ़ा गया, ये भी हमारे दिल और दिमाग में लगी है बात सर। मैंने एक बात नहीं की थी, मैंने जो 2 चीजें हुई थी उस पे बात की थी सर। वो तो जो बातें की थी ये हुई वो तो खत्म हो गई, इसलिए कि आपने सॉरी कर लिया, बात खत्म हो गई। मैंने पहले कहा कि एथलीट मासूम होता है, वो पूरी बात का पता नहीं होता और वो बात किस तरह से निकल गई आपने बयान सर मैं मासूम थी, आपने मुझे क्यों धमकियां दी सर? मैं मासूम थी ना आपके बकौल। बात जब आपने सॉरी कर लिया बात ही खत्म हो गई। सर सॉरी तो मैंने की ना, क्या गलती भी मेरी नहीं थी, आपने मुझसे माफी मंगवाई सर, ये क्या हमारा माशरा है? अहमद अली साहब, राजपूत साहब, अगर नेशनल एंथम अगर कहीं नहीं बज रहा है किसी नेशनल गेम्स के अंदर है और उसमें अगर कोई प्लेयर्स अगर इसकी बाकायदा तौर पर आगाह कर रहा है मीडिया को, तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये चीजों को तो देखना पड़ता है, बाकायदा तौर पर मैनेजमेंट है, कसूरवार भी है अगर देखा जाए तो इस पे। देखिए वो आप ये बात तो कह तो रहे हैं कि भाई एंथम नहीं बजा, ठीक है, अब एंथम अगर नहीं बजा उसके ऊपर मैं आप मीडिया तो बोल सकता है, लेकिन मैं या मेरे स्पोर्ट्स मैन हम तो खामोश ही रहेंगे ना कि नहीं बजा तो भाई वहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जवाब देगी हमें। तो उसमें देखिए हम स्पोर्ट्समैन है, हम तो खेलने आए, हम अपने सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं सर। किसी भी शोबे में किसी के लिए भी अहमद अली राजपूत साहब है, नेशनल एंथम बहुत जरूरी होता है किसी भी इवेंट के लिए, और नेशनल एंथम ना हो तो शायद वो इवेंट ही बेकार हो। शायद इस किस्म के मामला अगर हो रहे हैं तो इस पे यकीनन आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए इस पे। देखिए वो आपका जनाब सबसे पहले तो उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जवाब देगी ना। मैं तो यही कह रहा हूँ ना आपसे। हाँ वो दे, हम भी उसका जवाब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी देगी वो, ठीक है। ये हमारी कोई बात नहीं है, हमारे एथलीट के साथ ये सब मैटर रिजॉल्व हो गया। असम पर इनके जो है वो हेड कोच है, मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, उनके सब कोचेज ऑफिसर सबसे बात हुई, वो बात हमने बिल्कुल खत्म नहीं कर दी, वो तो हो गई जो तो गई। लेकिन प्लेयर अगर जो बर्दाश्ता होकर बैठी हुई है, आपके सामने बैठी हुई है और बाकायदा पर वो बयान दे रही है, नहीं वो आप इनके जो चाहे ले ले बयान, जो आपको कहलवाना आप कहलवा लो, मैं हमारे हम नहीं कहलवा रहे, वो तो खुद क्लियर कह रही है। जो कुछ उसके साथ हुआ, जो कुछ आपने कहा, जो कुछ जिसने कहा, वो तो क्लियर ये कह रही है, आपके सामने कह रही है, पीठ पीछे तो नहीं कह रही है वो। दादा साहब जो भी आपने कहलवाना वो कहलवा लो, हमारी मैं क्यों कहलवाऊंगा, मैं क्यों कहलवाऊंगा, मैं क्यों कहलवाऊंगा, मेरे सामने क्लियर कह रही है। सर मैंने तो इसीलिए आपको लेने की कोशिश की कहा था ना, तो अभी आपने भी बोला साहब जो आपको कहलवाना है कहलवा लो ना, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, वो मैटर हमने रिजॉल्व करके खत्म कर दिया, जो होना था वो हमने बात कर ली, शबाना से बात हुई, असम से बात। शबाना से कैसे बात हुई? शबाना तो ऑलरेडी बाकायदा तौर पर यहाँ बैठ के कह रही है। आप कहलवा ले ना इनसे, अब आप कहलवा ले, आप कर ले, अब जो भी करना है आप कर ले। नहीं मैं क्यों कहलवाऊंगा, वो तो क्लियर कह रही है। मैं तो आपका भी मौक़िफ़ ले रहा हूँ, शबाना का भी मौक़िफ़ ले रहा हूँ। अहमद अली राजपूत साहब ना मैंने अपना मौक़िफ़ दे दिया, अब आप उसने भी अपना दे दिया, अब और क्या है। चलो सही, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अली राजपूत साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। शबाना, जिस तरह अहमद अली राजपूत साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर आपको जो मामलात हैं आपके उन्होंने क्लियर करवा दिए, लेकिन उसके बाद भी शायद आप मेरे ख्याल में शायद दिल बर्दाश्ता हैं आप, और बाकायदा तौर पर जिस किस्म की आपकी हालत इस वक्त नज़र आ रही है, लेकिन एज अहमद अली राजपूत साहब शायद इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक प्लेयर्स के साथ ऐसी चीज़ें हो जाना शायद उसको खेलों से बहुत दूर करता दिखाई देगा। क्या कहेंगे इस पर?
सर ये मैं एज ए स्पोर्ट्स टीचर भी हूँ, मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ कि दूसरे जो हमसे जो छोटे बच्चे उठकर आएंगे तो उनके साथ भी इस तरीके से किया जाएगा। सर मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा हमारे साथ हो या हमारी आने वाली नस्लों के साथ हो सर। और ये मैं अपनी मर्जी से आके बैठी थी यहाँ पर, इसलिए आई थी सर क्योंकि मुझे यहाँ पर धमकी दी गई थी और मुझे यहाँ तक कि इन लोगों ने मुझे निकाल देने का भी बोला है कि हम निकाल देंगे, आपको यहाँ से बैन कर दिया जाएगा एथलेटिक्स से। सर मैं लेकिन उन्होंने तो क्लियर कह दिया कि मामला हमने खत्म कर दिए। सर उन्होंने किए, मगर मैं आपके सामने भी सबके सामने एक ही सवाल कर रही थी सर, आपने मुझे कॉल पे धमकियां दी हैं तो सर क्यों दी? तो उन्होंने उसका आंसर नहीं दिया। उन्होंने मुझे बोला आपने माफ़ी मांगी, तो मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि ये मेरी गलती थी, इंटरव्यू देना, सच बताना मेरी गलती थी या मुझे झूठ सिखा के भेजते। जैसे अभी उन्होंने अभी आपके ऊपर ब्लेम किया कि आप शायद मुझे सिखा के बैठे हुए, तो ऐसे वो भी मुझे शायद सिखाते। मीडिया का काम होता है यकीनन अगर जो चीज हकायक हो उनको जो है दिखाना, और हमारी कोशिश होती है कि जो हकायक हैं वो अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस करें और लोग नाजरीन तक वो चीज़ें पहुंचाएं भी। और ख़ासकर हमारा प्रोग्राम खेलों से वाबस्ता लोगों से है, तो खेल के प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं, और अगर इस किस्म के बातें अगर अहमद अली राजपूत साहब दे रहे हैं तो शायद उनकी जिस ओहदे पे वो फाइज हैं उनको इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए, क्योंकि मीडिया जो चीज़ देखता है उसे दिखाने की भरपूर तौर पर कोशिश करता है, और यकीनन जो सच होता है वो हम दिखाने की अपने प्रोग्राम में भरपूर तौर पर कोशिश भी करते हैं, और खिलाड़ियों को भी अपने इसमें जो है बाकायदा तौर पर बुलाते हैं और उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। और जिस तरह आज शबाना और अहमद अली राजपूत साहब दोनों ही हमारे पास स्टूडियो में हमारे साथ शबाना मौजूद थी, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ अहमद अली राजपूत साहब मौजूद थे। हमने उस पर बहुत सी बातें भी की हैं, दोनों का मौक़िफ़ जाना, और यकीन हमारा भी काम है दोनों का मौक़िफ़ जाना, और एक अच्छी चीज़ हो जाती है अगर दोनों का मौक़िफ़ सामने आ जाए। तो अहमद अली राजपूत साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया, शबाना ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया। उसके साथ साथ अगर बात करें तो बहुत सी चीज़ें स्पोर्ट्स के अंदर होती हुई दिखाई देती हुई नजर आती हैं, और जहां पर ये चीज़ें होती है तो यकीनन खेल भी अगर डिस्टर्ब होता हुआ नजर आता है और खिलाड़ी दिल बराश्ता भी होते हुए नजर आते हैं, जिस तरह अब तक शबाना का नजर आ रहा है सिलसिला। जावेद साहब से भी मजीद बातें। जावेद साहब क्या कहेंगे इस किस्म के बयानात है अहमद अली राजपूत और शबाना दोनों ही के मौक़िफ़ हमने ले लिए अपने प्रोग्राम में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मोइन भाई, शबाना हमारे पास बैठी हुई है, उसके जो जज्बात है ना हमसे ज़्यादा कोई भी ना देख सकता है ना सुन सकता है। नाज़रीन तो देख रहे हैं, हम तो प्रैक्टिकली हमारे साथ बैठी हैं। और जैसे अहमद अली साहब वो कह रहे थे आपसे कि जो आपने इनसे कहलवाना है कहलवाल में, वो इस पे नहीं आ रहे। जो शबाना ने बातचीत की है, शबाना ने जो अपना मुद्दा बयान किया है कि जी इस पे मैंने बोला है, अरे भाई आप जो शबाना करी उसका तो जवाब दो। जो मकसद अगर इन्होंने उनको इंटरव्यू दे दिया किसी मीडिया पर्सन को, तो आप जो लेकर जा रहे हो इतना बड़ा दस्ता, कम अज कम कोड ऑफ कंडक्ट तो प्लेयर्स को बता दो। जब आप रात 2 बजे उनको किटें तकसीम कर रहे हैं तो आपने बच्चों को क्या जहन बनाया होगा? जो प्लेयर एथलीट आप लेकर जा रहे हैं, कम अज कम उनको तो बता दें कि आपने इससे बात करनी है, इससे नहीं करनी, ये आपकी समझो रेड लाइन है, इसके बाद आपने आगे नहीं जाना। तो वो उसी तरह से करते। जब आप अपना फ्लैग तक भूल गए तो आपने प्लेयर्स पे क्या तवज्जो दी होगी? ऐसा है कि वहां भी मुझे लग रहा है कि दोस्तियां निभाई जा रही होंगी, बिल्कुल दोस्तियां निभाई जा रही होंगी, यकीनन ऐसा ही चल रहा है। जावेद साहब इस वक्त अब उमैरा खान ने सिंध विमेन एथलेटिक्स की सदर हैं, उन्होंने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। मैं इसी हवाले से मजीद भी बात कर लेते हैं उनसे भी। उमैरा साहबा बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगी जिस तरह अभी हमारे साथ शबाना मोइन साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और उससे हमने कुछ देर कबल आपसे पहले अहमद अली राजपूत साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। दोनों का मौक़िफ़ हमने इसी हवाले से जाना, जहां पर शबाना ने कहा था कि बाकायदा तौर पर जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने मीडिया पर्सन को कि जो दस्ता हमारा जा रहा था, मार्च पास्ट हो रहा था, उस वक्त हमारा कौमी नगमा नहीं बजाया गया, और उसके साथ साथ जो सिंध का फ्लैग है वो भी वहां पर मौजूद नहीं था। इसका जुर्म यह बना के बहुत से धमकी आमेज चीजें शबाना को मिलती दिखाई दी। क्या कहेंगी इस पे आप? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया। मैं तो आपसे कहती हूँ कि एक प्रोग्राम ऐसा करें जिसपे राजपूत को आप सामने बैठाइए और मुझे भी बैठाइए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये शख्स जो है जिस तरीके से दीमक की तरह सिंध के तमाम गेम्स को खा गया है, इसी तरह अब ये नया इसने वारदात शुरू की है कि वो बच्चियों को हरास करता है अपनी मर्जी से। वो आपको अंदाजा नहीं है कि बच्चियां कितनी अनसेफ होती हैं।
आप ये बंदा खुद अनप्रोफेशनल है, इससे पूछें कि इसने क्या स्पोर्ट्स खेली है, इसके पास कोई कोर्सेज हैं, ये कहाँ पर गया है इसने ट्रेनिंग के लिए, कि ये तमाम जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर ये जो है हमारे अब्बा जान बन के बैठे हैं। और अगर कोई बंदा गलती से आवाज उठा दे जो इनकी गलतियां हैं, तो वो बंदे के ऊपर ये ना सिर्फ हम बल्कि मेरा साहब कथा कलामी आपकी प्लेयर्स ने जो हुआ ग्राउंड्स के अंदर उस चीज को मीडिया के सामने बयान किया, अगर मीडिया पर्सन ने उनसे जो सवाल किया उसका उन्होंने जवाब दिया, जो चीज हुई ग्राउंड के अंदर शबाना ने वही जवाब दिया वहां पर मीडिया पर्सन को। यही बात कर रही हूँ, यकीनन जो आईना दिखाया था तो शायद वो बुरा मान गए अहमद अली राजपूत साहब। नहीं, वो उसकी आदत है कि वो चाहे सिंध गेम्स है, इतने अनप्रोफेशनल लोग गए हैं कि अभी तक कितने फड्डे हो चुके हैं, मीडिया पे नजर आ रहा है, चाहे वो रस्साकशी है, चाहे वो एथलेटिक्स है, बच्चों की गेम्स की डेटें नहीं दे पा रहे थे। आप कम से कम इनसे पूछें कि आप किस लिए आज जाते हैं, आप क्यों अपनी दोस्तों को साथ लेके चले जाते हैं। कोई हमारी प्रोफेशनल टीम है, हम कोर्सेज करके बाहर से आए हुए हैं, उसके बावजूद ये हमें उसमें किसी गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने देते। इनकी इतनी ज्यादा, मैं तो अभी सिंध के अंदर बैठने के लिए तैयार हुई है, हमारे फंड बंद करवा देते हैं सिंध बोर्ड से कि आप इनको फंड नहीं दीजिए। इन्होंने हमारे खिलाफ आवाज कैसे उठाई है, इनसे पूछें कि इन्होंने आज तक सिंध एथलेटिक्स के लिए या किसी बच्ची के लिए या किसी बच्चे के लिए कौन सा स्पॉन्सर दिया है। ये तो बच्ची थी, इसने तो अपने हिसाब से बात की। यानी आप बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं कि कोई चीज ऐसी नहीं की जाए, उन्हें पॉलिटिक्स की तरफ लेकर आ रहे हैं कि आप गलत बयान। लेकिन उन्होंने तो मामला अभी जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमने शबाना से भी बात कर ली और उनको जो चीजें थी उन तक पहुंचा भी दी और मामलात को रफा दफा भी कर दिया गया, लेकिन उन्होंने तो डिनाई करते नजर आए वो अपने बयानात से। को सस्पेंड किया, फिर उसके बाद इससे हरास करके इससे लेटर लिखवाया गया। मैंने शबाना से कहा कि आप वापस आए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि कैसे ये किसी बच्ची को जो है हरास कर सकता है, जो कि अपना सिटी छोड़ के कहीं माँ बाप भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि इन जैसे लोग जो उठकर बच्चियों को हरास करें कि तुमने ये बात क्यों कर दी। या तो आप इतने प्रोफेशनल होते हैं कि आप किसी को मौका नहीं देते, सेकंड आप जो है फौरन जो है आप इसको बच्ची को बताते कि बच्चों को बताते, कोई हमारे खिलाफ बगैर इजाजत के कोई मीडिया से बात नहीं करेगा। आप अगर कराची के हैं तो आपको नहीं पता कि सिंध गेम्स में क्या होता है, आपको नहीं मालूम कि बाकी स्पोर्ट्स के अंदर क्या हाल हुआ है, खाली है अभी की बात नहीं है। तो हमारा तो हमेशा, मैं राजपूत साहब से कहती हूँ कि देखिए आप उम्र के उस हिस्से में हैं कि आपने अल्लाह को जवाब देना है, कम से कम इन बच्चों के पैसे तो छोड़ दिया करें। आप जूते भी नहीं देते, आप अपने रिश्तेदारों के बच्चे को जूते दे रहे होते हैं, ट्रैक सूट दे रहे होते हैं, अपने जानने वालों को, जिन ऑफिस वालों को हम नहीं जानते उनको ट्रैक सूट दिए होते हैं, और जो हमारे बच्चे एक ट्रैक सूट के लिए तरसते हैं और उसके लिए खेलने के लिए जाते हैं वो भी उनको नहीं मिलते। ये तो इसने शबाना का भला हो, इसने बोला कि हमें तो ट्रैक सूट नहीं मिले, शूज नहीं मिले, तो जाकर फिर रात के 2 बजे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। सर आप इनको पूछें, आए मेरे सामने बैठे, मैं बात करती हूँ राजपूत के लिए कि राजपूत क्या चीज है, सारी दुनिया जानती है। सर झूठा एक नंबर का है, इसने जितना नुकसान स्पोर्ट्स को पहुंचाया मुझे तो समझ नहीं आती है। आपके चैनल से मैं बिलावल भुट्टो साहब को इस दफा डायरेक्ट उनसे कहती हूँ कि आप हमारे सिंध के हैं, प्लीज हमारी जान छुड़ाएं इन लोगों से, वरना ये खुदा की कसम कभी सिंध बाकी सूबों की तरह नजर नहीं आएगा। किसी सूबे में इतनी सियासत नहीं है जितनी हमारे सिंध सूबे के अंदर है। हमारे बच्चे बहुत जो है इतने टैलेंटेड बच्चे हैं इसके सिंध के, उसके बावजूद उनके लिए जो है बहुत मुश्किलें पैदा की जाती हैं बिकॉज ऑफ राजपूत झूठा आदमी है और एक नंबर का मुनाफिक आदमी है, पैसा खाता है, करप्ट आदमी। ये वो सुंडी है जो कि जैसे पूरे स्पोर्ट्स को खा के चली गई है। मुझसे पूछे ना, मैं तो इसके सामने आने के लिए तैयार हूं, मैं तो इनको यकीन करें मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। स्पोर्ट्स आपने देखे तो नेशनल में क्या इन्होंने अपनी इज्जत अफजाई की है, पूरी दुनिया देख रही है, जियो तेज उसको जो है वो कवर कर रहा है। आप हमारे बच्चों को एक कैंप लगाने के पैसे नहीं देने देते सिंध बोर्ड से कि इनको मत दीजिए, क्योंकि हम इनको मानते नहीं, हम इनके खिलाफ बोलते हैं कि भाई आप कम से कम बच्चों के पैसे तो छोड़ दीजिए, जो फंड बच्चों के लिए आता है वो तो कंटिन्यू करें आप इनके साथ। बच्चे कहाँ खड़े, गरीब बच्चों, आप जो ये बच्चे सामने आते हैं ना, जो हीरे बच्चे हैं, खुदाई कसम इनमें से बहुत से गरीब हैं। अभी हमारी एक बच्ची जो आई है वो इतनी गरीब बच्ची है, वो पता नहीं कहाँ से आती थी, और उस बच्ची के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो वापसी के लिए किराया ले सके। इन्होंने उन बच्चों को भी इतना हरास किया हुआ है। अब इनके साथ एक ट्रैवल करें, इनके सारे दोस्त जो है वो इंटरनेशनल टूर्स पे जाते हैं। ये बच्चों के लिए इनके पास स्पॉन्सर नहीं है कि बच्चों के लिए इनके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि इन्होंने खुद टिकटें यूज करनी होती हैं। मेरे लिए तो मैं तो इनको 8 साल से देख रही हूँ कि यही इनकी रूटीन है, इधर गलती करते हैं उधर वो मानते भी नहीं है।
आप आए इतने बड़े बनते तो आकर सॉरी करें उनको पब्लिक के अंदर की जिस तरह उस बच्ची को हरास किया गया है। ये आज की रूटीन नहीं है, ये कंटिन्यू है और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। मुझे उन्होंने तो कहा है कि मामला रफा दफा हो गए हैं उमेरा साहिबा। सर आप मुझे बताइए, अगर मैं कल को इनके मुंह पे एक चमाट मार दूं पब्लिक के अंदर, उसके बाद मैं इनसे माफी मांग लूं, तो क्या वो रफा दफा हो जाएंगे या एक दिल साफ कर देंगे वो चीजों को? आज शबाना के सर रफा दफा किया, अगली दफा किसी और को भी मैसेज दे दिया कि देखो अगर तुमने ऐसा किया दोबारा तो तुम्हारा हाल भी शबाना की तरह होगा, तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुमसे राइटिंग में लेंगे, तुम्हें रुलाएंगे, तुम्हें नहीं खेलने देंगे। तो ये चीजें तो वो करते हैं। ये रफा दफा नहीं होता सर, ये कंटिन्यू है। आज आप मेरा ये चीजें काउंट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम ये दोबारा से कोई ना कोई मसला करेगा फिर मैं आपको याद कराऊंगी कि इसने तो कहा था रफा दफा हो गया। बिल्कुल उमेरा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इस पे मजीद भी हम अपने प्रोग्राम में, आने वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू ज़रूर करेंगे और यकीनन हमारी कोशिश होगी कि आप स्टूडियो हमारे आए और यहाँ आकर जो है अपना मौक़िफ़ भी बयान करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमेरा खान साहिबा, और उसके साथ साथ शबाना मोइन साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।